हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। आज मैं आपको बताऊंगी कामाख्या मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। कामाख्या मंदिर देवी के मासिक धर्म के रक्त से यहाँ लाल हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कामाख्या मंदिर के बारे में, जो बेहद ही खूबसूरत और अपनी एक अलग संस्कृति लिए हुए पूर्व उत्तर भारत का प्रवेश द्वार गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये शहर प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत है। यहाँ न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की विविधता साफ तौर पर देखी जा सकती है। संस्कृति, व्यवसाय और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र होने के कारण आप यहाँ विभिन्न नस्लों, धर्म और क्षेत्र के लोगों को एक साथ देख सकते हैं। यूँ तो इस शहर में घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ है, परंतु ये शहर पर्यटन स्थलों से भरा पड़ा है। यदि आपने यहाँ का रहस्यमय कामाख्या मंदिर नहीं देखा और उसके दर्शन नहीं किए तो समझ लीजिए आपकी यात्रा अधूरी है। तो आपको अधिक से अधिक बताने की कोशिश करते हैं कि कामाख्या मंदिर अपने में कई सारे रहस्य समेटने वाले इस खूबसूरत मंदिर के बारे में। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का मुख्य धार्मिक अट्रैक्शन है। ये मंदिर गुवाहाटी के अंतर्गत आने वाली नीलांचल पहाड़ियों में स्थित है, जो रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर एक तांत्रिक देवी को समर्पित है। इस मंदिर में आपको मुख्य देवी कामाख्या के अलावा देवी काली के अन्य 10 रूप जैसे धूमावती, मतंगी, बगोला तारा, कमला, भैरवी, चिन्मासा, भुवनेश्वरी और त्रिपुरा सुंदरी भी देखने को मिलेंगे। आइए हम जानते हैं इसके पौराणिक इतिहास को। 108 शक्तिपीठों में शुमार होने के अलावा ये मंदिर और इससे जुड़ी किंवदंती अपने में एक बहुत ही रोचक दास्तां समेटे हुए हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवी सती अपने पिता द्वारा किए जा रहे महान यज्ञ में शामिल होने जा रही थी। तब उनके पति भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और देवी सती बिना अपने पति शिव के आज्ञा लिए उस यज्ञ में चली गई। जब देवी सती उस यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का घोर अपमान किया गया। अपने पिता के द्वारा पति के अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के हवन कुंड में ही कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति से प्रतिशोध लेने का निर्णय किया और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ यज्ञ हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी के मृत शरीर को निकालकर अपने कंधे में रखा और अपना विकराल रूप लेते हुए तांडव शुरू कर दिया। भगवान शिव के गुस्से को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे देवी के शरीर के कई टुकड़े हुए और जो कई स्थानों में गिरे, जिन्हें शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि देवी सती की गर्भ और योनि यहाँ आकर गिरे, जिससे इस शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। अब जानेंगे कि कैसे पड़ा इस मंदिर का नाम कामाख्या। एक बार एक श्राप के चलते काम के दिन कामदेव ने अपना पौरुष खो दिया, जिन्हें बाद में देवी शक्ति के जननांगों और गर्भ से ही इस श्राप से मुक्ति मिली। तब से ही यहाँ कामाख्या देवी की मूर्ति को रखा गया और उसकी पूजा शुरू हुई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये वही स्थान है जहाँ देवी सती और शिव के बीच प्रेम की शुरुआत हुई थी। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहा जाता है, अतः इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। देवी जिनसे होता है रक्त का प्रभाव। कामाख्या देवी को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है। यह देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रभाव होता है। यहाँ के लोगों में मान्यता है कि इस दौरान देवी अपने मासिक चक्र में होती है और इस दौरान यहाँ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है।
इस दौरान ये मंदिर 3 दिन बंद रहता है और इस लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों के बीच बांटा जाता है। इस स्थान की एक दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी लाल होती है। यहाँ रक्त के संबंध में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस समय नदी में मंदिर के पुजारियों द्वारा सिंदूर डाल दिया जाता है, जिससे यहाँ का पानी लाल प्रतीत होता है। यह मंदिर एक स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है और ये बताता है कि स्त्री ही इस ब्रह्मांड की जननी है और हमें उसका सम्मान हर हाल में करना चाहिए। तो अब हमारे द्वारा इसको बताने और आपके द्वारा इसको जानने के बाद आप स्थान की यात्रा अवश्य करें और करीब से जाने इस स्थान के रहस्य और इससे जुड़ी किंवदंती को। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो दोस्त, जो फ्रेंड हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उनका हम वास्तविकता से परिचय कराएं। लेकिन ये कहानियाँ कितने सत्य है उसे हम भी प्रमाणित नहीं कर सकते। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।